अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। सनाया ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए हरीम के सर पर हाथ रखा, अपनी औलाद की कसम उठाते हुए अरहम को सच्चाई बताई कि मेरी भाभी का मेरी माँ का कोई कसूर नहीं था, आंटी ने ही उन्हें बद्दुआएं दी थी। अब तो अरहम सर पीट कर रह गया, क्योंकि सनाया गलत कसम नहीं उठा सकती। झूठी कसम अपनी औलाद की कोई भी नहीं उठा सकता, इसीलिए वो सनाया से शर्मिंदा है। उसे मनाने लगा, सनाया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आइंदा तुम पर ज़रूर यकीन करूँगा, तुम्हें कसम तक पहुँचने की नौबत नहीं आएगी, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। तो सनाया भी कहने लगी ठीक है, लेकिन अभी भी सच आपको ठीक तरह से पता नहीं चला। आप जाएं, आंटी से कहें आपके सर पर हाथ रख कर कहे, क्या उन्होंने सोनिया भाभी की बच्ची को बद्दुआएं नहीं दी थी? अब तो अरहम को लगा कि ये कदम उठाना ही चाहिए, ताकि शक की कोई गुंजाइश बाकी ना रह जाए, क्योंकि वो जानता है जिस तरह से सुनाया अपनी औलाद की झूठी कसम नहीं उठा सकती, उसकी माँ भी अपनी औलाद की झूठी कसम नहीं उठा पाएगी। इसलिए वो अपनी माँ के पास जाता है। इससे पहले कि माँ कुछ कहने लगती, माँ का हाथ पकड़ते हुए अपने सर पर रख देता है। उठाए मेरी कसम, मेरे सर की कसम, कि आपने सोनिया भाभी की बेटी को कोई बद्दुआ नहीं दी थी, उन्होंने ही आपके साथ ज्यादती की थी, गलती उन्हीं की थी। अब तो माँ सर पीट कर रह जाती है, करे तो करे क्या। अब इतनी बुरी भी ये माँ नहीं कि अपनी औलाद की झूठी कसम उठा ले, इसलिए तो घबरा जाती है, अपना हाथ छटक कर जल्दी से पीछे कर लिया। ये क्या बचपना है, क्यों मैं कसम उठाऊं? कसम उठाना कोई अच्छी बात नहीं, बात कसम तक नहीं आनी चाहिए, जुबान पर यकीन करना चाहिए। लेकिन अरहम समझ चुका है कि जो माँ ने कसम नहीं उठाई, उसका मतलब यही है माँ झूठ बोल रही है। अब माँ भी अरहम से नजरें नहीं मिला पा रही, अरहम से शर्मिंदा है। लेकिन फिर ये ननंद साहिबा है ना, अपनी माँ को शर्मिंदगी से बाहर निकालने के लिए वो तो किसी को खाते में नहीं लाती, और कहने लगी कि अरहम को ये सब कुछ सनाया ने सिखाकर भेजा है कि वो कसम उठवाए आपसे। ये सब कुछ सनाया ने किया। अब जो भी हो, अरहम के सामने तो सच्चाई आ चुकी है। दूसरी तरफ सोनिया भाभी इस घर में नहीं रहना चाहती। सास ने जब देखा कि बहू पैकिंग कर रही है, तो परेशानी की आलम में पूछने लगी, क्या हुआ बहू, बेटा कहाँ जा रही हो? तो यहाँ पर सोनिया चीखते हुए कहती है, वो बदगुमान हो चुके हैं मुझसे, सिर्फ सनाया की वजह से, उसके ससुराल वालों की वजह से। नहीं रहना चाहती मैं यहाँ पर, क्या कसूर था मेरा, क्यों माफ़ी मांगू मैं जाकर उसकी सास से? मुझे नहीं रहना यहाँ पर, जहाँ पर मेरी इज्जत ही नहीं। अब तो यहाँ पर जो सनाया को मालूम पड़ा कि भाभी उसकी वजह से घर छोड़कर जा रही है, तो खुद को कोसने लगी, क्योंकि सनाया के मेके में इस वक्त जो मुश्किलात हैं, जो डिस्टर्बेंस है, वो सिर्फ सनाया की वजह से। सनाया खुद को कोसती है और अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती। दूसरी तरफ फबीहा की ज़िंदगी में लाख मुश्किलात सही, लेकिन हमसा उम्मीद की किरण है, जो ना सिर्फ उसे चाहता है बल्कि उसकी बहुत इज्जत भी करता है। लेकिन आखिरकार ये फबीहा ही है जो कि हमजा को धोखा देगी अरहम की वजह से। जब वो अरहम का आलीशान सा घर देखेगी तो उस पर दिल हार बैठेगी और हमजा को छोड़ देगी। लेकिन फ्रेंड्स, फिर ऐसी लड़कियां ना घर की रहती हैं ना घाट की, और उनके हाथ में आहर में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि किसी का घर उजाड़ कर अपना घर कभी नहीं बसाया जा सकता। इस बारे में आप कैसे सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।